160 मिनटों में डूब गया, जिसको दुनिया की कोई ताकत डुबो नहीं सकती थी। ये टाइटैनिक था। इसको तैयार करने में हजारों वर्कर्स ने दिन रात काम किया। टाइटैनिक के हादसे में तकरीबन 1500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई। माजी में कई सियाह हजारों डॉलर्स देकर जहाज की पानी भरी कब्रों का दौरा करने गए। अब टाइटन के मुसाफिर लाखों डॉलर्स देकर मौत के हकदार ठहरे। कई दहाइयों तक टाइटैनिक का मदफन नामालूम था। 1985 में टाइटैनिक के मलबे की दरियाफ्त ने इसको दोबारा जिंदा कर दिया। 1997 में जेम्स कैमरून ने टाइटैनिक पर फिल्म बना दी और कई डॉक्यूमेंट्रीज बनाकर इस कहानी को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। टाइटैनिक 882 फीट एक लंबा द्योहेकल बहरी जहाज था। ये 11 अप्रैल 1912 को बर्तानिया से न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हुआ। इसमें 2200 से ज्यादा मुसाफिर और अमला था। 1,30,000 पाउंड से ज्यादा गोश्त और मछली, 600 रोटियां पकाने और बर्फ डालने वाले चिमटे थे। इसके साथ साथ 32 लाइफ बोट्स को जहाज में रखने के लिए खसूसी तौर पर इंतजाम किया गया था। बहरी जहाज का ये बहरी सफर शुरू हुआ तो इसको 30 से ज्यादा बर्फ की वार्निंग्स दी गयी, जिसको टाइटैनिक ने मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया। ये बहरी जहाज न्यूयॉर्क की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। सब लोग बहुत खुश थे। अमेरिकन और ब्रिटिश एलीट एक दूसरे के साथ वाइन्स के गिलास पीते हुए एंजॉय कर रहे थे कि अचानक रात को 11:40 पर ये एक आइसबर्ग से टकरा गया। टाइटैनिक को अनसिंकेबल कहा जाता था, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज। किसी ने ये दावा भी किया था कि इसके कप्तान ने कहा था कि टाइटैनिक को कोई नहीं डुबो सकता, यहाँ तक कि खुद खुदा भी इसको नहीं डुबो सकता। लेकिन अल्लाह हर चीज पर कादिर है। 20वीं सदी के आगाज में अटलांटिक ओशन में बहरी सफर इंतहाई मुनाफा बख्श कारोबार था। एलीट क्लास मुसाफिरों और तारकीन वतन की नकलो हमल के लिए बहरी जहाज की लाइनें थी। 2 अहम लाइनें व्हाइट स्टार और क्विनेड लाइन थी। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा जहाज बनाने का मंसूबा तैयार किया जो रफ्तार की बजाय ज्यादा आरामदेह हो, जिसमें लोग आसानी से कंफर्टेबल होकर सफर कर सकें। आखिरकार ये फैसला किया गया कि 3 जहाज बनाए जाएंगे, जिनमें पहला टाइटैनिक, दूसरा ओलंपिक और तीसरा ब्रूटैनिक था। 31 मार्च 1909 को टाइटैनिक की तामीर का काम शुरू हुआ। इस पर ओलंपिक के 3 माह बाद काम शुरू हुआ। दोनों जहाजों को डिजाइन करने वाली एक ही शख्सियत थी और उस शख्सियत का नाम थॉमस एंड्रयूज था। टाइटैनिक जहाज में डेकोरेशन और सजावट के अलावा एक बहुत बड़ा फर्स्ट क्लास डाइनिंग सैलून, 4 लिफ्टें और एक स्विमिंग पूल था। टाइटैनिक की हिफाजत का भी खसूसी तौर पर इंतजाम किया गया था। इसमें 16 कंपार्टमेंट थे, जिसमें खसूसी दरवाजे बनाए गए थे। जहाज के बनाने वालों ने दावा किया कि अगर 40 कंपार्टमेंट्स पानी से भर जाएं तो भी जहाज के ब्रिज को कुछ नहीं होगा। इन्हीं खसूसियात की वजह से टाइटैनिक को अनसिंकेबल यानी कभी ना डूबे जाने वाला जहाज कहा जाता था। 31 मई 1911 तक ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका था। इसके बाद इसे समंदर में लॉन्च किया गया। फिर जहाज में मशीनरी लादी गई और अंदरूनी काम इसका पानी की सतह पर खड़े हुए किया गया। टाइटैनिक दुनिया के सबसे बड़े और सबसे खुशहाल जहाजों में से एक जहाज कंसिडर किया जाता था। इसका वजन तकरीबन 52,000 टन से ज्यादा था। टाइटैनिक जहाज में सफर करने के लिए फर्स्ट क्लास का किराया उस वक्त का 850 पाउंड था। ये किराया कितना था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस वक्त एक बरतानवी फौजी की पूरे साल की तनख्वाह सिर्फ 20 पाउंड थी। इस हिसाब से इसका किराया एक बरतानवी फौजी की 40 साल की तनख्वाहों के बराबर था। जबकि टाइटैनिक के 3rd क्लास का टिकट उस वक्त 7 पाउंड था। सफर के दौरान टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर्स को बार बार बर्फानी तोदे की वार्निंग्स दी जाती रही, लेकिन ये उन्हें नजरअंदाज करते रहे। 14 अप्रैल की शाम को टाइटैनिक ने एक ऐसे इलाके के करीब जाना शुरू किया जहां बर्फ के तोदे मौजूद थे। कप्तान ने जनूब की तरफ जाने के लिए जहाज का थोड़ा सा रुख तब्दील किया, ताहम उसने जहाज की रफ्तार तकरीबन 22 नॉट बरकरार रखी। रात को 9:40 पर आइसबर्ग की वार्निंग मिली, लेकिन उसे कप्तान तक नहीं पहुंचाया गया। रात को 10:55 पर एक और जहाज ने उसको वार्निंग भेजी कि वो बर्फ की वजह से फंस चुका है। रेडियो ऑपरेटर ने इसकी सर्जनिश की कि तुम बार बार क्यों डिस्टर्ब करते हो। रात को तकरीबन 11:40 पर कनाडा से तकरीबन 400 नॉटिकल मील जनूब में एक आइसबर्ग नजर आया। बुर्ज पर कप्तान को इतला दी गई। फौरी तौर पर जहाज का रुख मोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन ये आइसबर्ग के बहुत करीब आ चुका था। जहाज की स्टारबोर्ड साइड आइसबर्ग से टकरा गई।
ज्यादातर माहिरीन का ख्याल है कि जहाज को मोड़ने से उसकी रफ्तार सुस्त हुई, जिससे कंपार्टमेंट्स में पानी भरा। अगर ये सीधा ही आइसबर्ग से टकराता तो शायद इतना नुकसान ना होता। टाइटैनिक ने अपनी मदद के लिए कई सिग्नल भेजे, लेकिन इसके बावजूद कोई भी जहाज बर वक्त उनकी मदद के लिए ना पहुंच सका। अब जहाज ने आहिस्ता आहिस्ता डूबना शुरू किया। अब जैसे ही ये डूबना शुरू हुआ तो पानी में लाइफ बोट्स को उतारने का काम शुरू कर दिया गया, लेकिन 2200 लोगों के लिए ये नाकाफी थी। इनमें से सिर्फ 1178 लोगों को बचाया जा सकता था। खतरा ये भी था कि गुंजाइश के मुताबिक लाइफ बोट्स में लोगों को बिठाया गया तो ये डूब सकती हैं। इसीलिए गुंजाइश से कम लोगों को बोट्स में भेजा गया। सबसे पहले लॉन्च होने वाली बोट का नंबर 7 था, जिसमें 27 लोगों को भेजा गया। हालांकि इसमें 65 लोगों को बिठाया जा सकता था। जब टाइटैनिक के मुसाफिर लाइफ बोट्स में दाखिल होने का इंतजार कर रहे थे तो टाइटैनिक के मौसीकार मैदान में आ गए और उन्होंने इसी दौरान मौसीकी बजाना शुरू कर दी। ये वो तमाम म्यूजिशियंस थे जो फर्स्ट क्लास में मौसीकी के आलात बजाया करते थे। कहा जाता है कि ये तमाम म्यूजिशियन आखिरी वक्त तक म्यूजिक बजाते रहे, यहाँ तक कि जहाज के साथ ही डूब गए। तकरीबन 2 बजे टाइटैनिक का स्टन, जिसे इसका बैक एरिया भी कहा जाता है, पानी के ऊपर वाज़े तौर पर दिखाई दे रहे थे। तकरीबन 2:18 पर टाइटैनिक की रोशनियां बुझ गईं। इसके बिजली के तमाम तर आलात खराब हो गए। इसके बाद कुमान पानी के अंदर जाने के साथ साथ 2 हिस्सों में दरमियान से टूट गई। टाइटैनिक का पिछला हिस्सा स्टन अमूदी हो गया और आखिरकार डूब गया। जो मुसाफिर लाइफ बोट्स में जा चुके थे वो बच गए, बाकी लोग बर्फीले पानी में गिर गए। जब तक लाइफ बोट्स वापस आईं तब तक ये लोग सर्दी से या डूबने से मर चुके थे। मजमूई तौर पर 1500 से जायद लोगों ने इस हादसे में अपनी जानें गंवाई। इस क्लास में सबसे ज्यादा जानी नुकसान 3rd क्लास मुसाफिरों के लाउंज में हुआ। उन्हें बहुत देर से हादसे की तला मिली। 3rd क्लास लाउंज में 710 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से सिर्फ 174 ही बच पाए। टाइटैनिक के जहाज में बहुत से नामवर लोग भी शामिल थे, जिनमें अमेरिकन बिजनेसमैन बेंजामिन गुंगमहाइम, बरतानवी सहाफी विलियम थॉम्स और मैसी के डिपार्टमेंटल स्टोर के शरीक मालिक स्ट्रॉस और उनकी अहलिया आइडिया शामिल थीं। ये हाल ही में डूबने वाली टाइटन आबदोज बनाने वाली कंपनी ओशन गेट के मालिक की बीवी के ग्रैंड पेरेंट्स थे। यानी ओशन गेट के मालिक मिस्टर रुश के ये परदादा और परदादी थे अपनी बीवी की तरफ से। जब टाइटैनिक डूबने लगा तो इन दोनों मियाँ बीवी को बोट्स में बैठने की पेशकश की गई, लेकिन इन दोनों अजीम मियां बीवी ने लाइफ बोट्स में बैठने से इनकार कर दिया और जहाज में ही ठहरे रहे, क्योंकि जहाज में भी खवातीन और बच्चे अपनी जानें बचाने के लिए मौजूद थे। ये दोनों अपने कंपार्टमेंट में एक दूसरे से गले लगकर लेटे रहे और जहाज के साथ ही बहरा ओकेयानूस की गहराई में कहीं खो गए। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली